2002 में किए गए एसआईआर के आधार पर लोगों की जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। इन जगहों पर 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 7 फरवरी को जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले साल 2002-04 में एसआईआर की प्रक्रिया की गई। इस प्रक्रिया का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे और अपात्र वोटर का नाम लिस्ट में ना हो। इस बीच एसआईआर के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग दिख रही है। बंगाल में आज ममता का विरोध मार्च हो चुका है। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने वाले बीएलओ की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठी है, तो डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटर्स को हटाना, खासकर वो वोटर्स जो बीजेपी का विरोध करने वाले हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। बिहार में चुनाव से पहले इस पर घमासान सबने देखा। बड़ा सवाल यही है कि जब वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है तो विपक्ष का विरोध है क्यों और इसके पीछे की कहानी है क्या? रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ एसआईआर 2.0 प्रोसेस। घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे बीएलओ। विपक्ष को दिखता इसमें झोल। एसआईआर पर टीएमसी का हल्ला बोल। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसके साथ ही इस दौरान 51 करोड़ वोटर्स की एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके तहत घर घर पहुंचकर बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं। यह कदम बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले फेज से 2 दिन पहले उठाया गया है, जहां चुनावी प्रक्रिया हुई थी और वेरिफिकेशन के बाद 68 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इस अभियान में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लगभग 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर 2.0 के तहत एन्यूमरेशन का स्टेज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश कर दिए जाएंगे। नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद सुनवाई और वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जानकारी सामने आई है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में सुधार करने के मकसद से यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीएलओज ने घर घर जाकर गिनती का काम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और मंत्री एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में मंगलवार को बड़े विरोध मार्च का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी के लोग मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाल देते हैं। एसआईआर होने से वे लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। जबकि 2002-2003 में
बंगाल में एसआईआर हो चुका है और विपक्ष में ममता बनर्जी थी और उन्होंने उस समय इसमें हिस्सा लिया था। वो तब खुद बोलती थी कि 81 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम कटना चाहिए, लेकिन आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। बनर्जी का आदत यही है क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहाँ से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहाँ वो नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका, जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए, सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। डीएमके पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष को क्यों दिखता खोट? फर्जी मतदाता का सवाल, विपक्ष क्यों मचा रहा बवाल? बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी एसआईआर के विरोध में है। डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटर्स को हटाना है, खासकर वे वोटर्स जो बीजेपी के विरोध करने वाले माने जाते हैं। स्टालिन का कहना है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट झूठी है तो फिर केंद्र की सरकार भी झूठी है। हम लोगों से जन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि पहले के जमाने में घरों में ही डिलीवरी हो जाती थी। जन प्रमाण पत्र कोई जानता तक नहीं था। टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष का विरोध सबने देखा है। बिहार में एसआईआर प्रोसेस के दौरान फॉलो किए जाने वाले नियमों में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद पब्लिश हुई बिहार की वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को उन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया है जिन्हें लोगों को जमा करना होगा। समय के साथ वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोगों का ठिकाना बदल जाता है, यानी वो अपना इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। कुछ नए वोटर्स भी तैयार होते हैं और कई बार कुछ फर्जी नाम भी जुड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो बांग्लादेश से सटा है, वहाँ घुसपैठिए का खतरा भी रहता है। ऐसे में आखिर विपक्ष एसआईआर का विरोध करने पर क्यों उतारू है?